मूवी की शुरुआत में हमें एक बाथरूम में रिएक्शन दिखाया जाता है, जिसके बाद वो पिंक और ब्लू लाइट छोड़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी होता है जो कि एक शंदूर माइन नाम की जगह पे जा रहा होता है जहाँ माइनिंग का काम होता है। उसका गेट बंद होता है तो वो आदमी गेट तोड़ के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे हमें एक घोस्ट दिखाया जाता है। वो घोस्ट कार वाले इंसान पे हमला कर देता है जिससे उसकी कार क्रैश हो जाती है गन्नों के खेत में। वहाँ से वो आदमी भागने लगता है और अपने कैबिन में आ जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता है जिस वजह से वहाँ पे एक घेरा बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तभी कार वाला इंसान एक डिवाइस से भूत को ढूंढने लगता है। तभी भूत गन्नों के खेतों से उसकी तरफ आने लगता है। उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली मशीन को ऑन करने की कोशिश करता है जिससे भूत भाग जाए, पर वो ऑन नहीं होती है। तभी वो इंसान रूम के अंदर आ जाता है और अपने डिवाइस को एक बॉक्स में बंद कर देता है। तभी वो भूत फॉगी फॉर्म में बूढ़े इंसान के घर पे आ जाता है जहाँ पे बूढ़ा इंसान बैठा होता है। तभी फर्स्ट टाइम हमें भूत का चेहरा दिखाया जाता है जो बूढ़े इंसान को दबोच लेता है और इंसान को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो डिवाइस चमकने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की होती है, उसकी मॉम होती है और उसका एक भाई होता है ट्रेवर नाम का। और जो लड़की का नाम होता है वो होता है फीबी। मॉम का नाम हमें दिखाया जाता है कैली। इसके बाद फीबी एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिससे घर की लाइट फ्लक्चुएट हो रही होती है। फीबी की मॉम उससे पूछती है क्या हुआ, जिस पे फीबी बताती है कि पड़ोसियों के घर की वोटें ठीक नहीं आ रही थी इसलिए वो ठीक कर रही थी। तभी उनका घर पे मकान मालिक आ जाता है जो किराया मांगने आया होता है। इस पे कैली उसे कुछ वक्त मांगती है। तभी लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। तभी माँ बेटी और बेटा एक ट्रिप पे निकल जाते हैं जिसके बाद वो एक बूढ़े इंसान के घर पे जाते हैं जो वही बूढ़ा इंसान होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखा था, जहाँ पे लोगों को अजीब चीज़ दिखाई देती है। इसके बाद वो लोग घर के पास आ जाते हैं। लोगों के नानू का घर होता है जो मूवी स्टार्ट में हमें आदमी दिखाई दिया था वो इन सबका नानू था और कैली का बाप था। जहाँ पर उनको कोई देख रहा होता है लेकिन दरवाज़ा लॉक था इसलिए कैली फीबी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। दरवाज़ा खोल के सब अंदर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं। तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है, सब टेबल के नीचे घुस जाते हैं। वही फीबी को वो डिवाइस मिल जाता है। तभी वहाँ पे एक एनी नाम की बूढ़ी आती है जो मनी मैनेजर होती है। वो उन लोगों को बताती है कि आपके पापा बहुत सारा कर्ज छोड़ के गए हैं आपके लिए। ये सुन के कैली शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं जहाँ पे ट्रैवल को एक लड़की पसंद आती है। कैली फीबी को भी फ्रेंड बनाने को बोलती है जिसपे वो हाँ बोलती है। ट्रैवल फिर उस लड़की से बात करने लगता है। वो रेस्टोरेंट में अप्लाई करके एप्लीकेशन फॉर्म उस लड़की को दे देता है। वो लड़की उस फॉर्म को सबमिट कर देगी ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ट्रैवल घर में घुसकर एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ पे उसे एक ढकी हुई चीज़ दिखती है। तभी लाइट चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कैली अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है जहाँ उसे टीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में हमें फीवी दिखाई जाती है जिसे एक बच्चा सवाल जवाब कर रहा होता है जिसका नाम पोडगस होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अर्थक्वेक आने लगता है स्कूल में। तभी फीवी वहाँ पे आ जाती है और टीचर से भूकंप के बारे में पूछने लगती है और सवाल जवाब करने लगती है जहाँ पे फीवी टीचर को बताती है कि इस दुनिया खत्म होने वाली है। नेक्स्ट सीन में ट्रैवल को काम करते हुए लड़की देख लेती है क्योंकि रेस्टोरेंट में उसकी क्रश थी। ट्रैवल को ठंड लग रही थी इसलिए वो अपना जैकेट उतार कर ट्रैवल को दे देती है। नेक्स्ट सीन में पोस्का फीवी से सवाल जवाब करने लगता है जिसके बाद वो दोनों एक भूतिया माइन में जाते हैं और वो वहाँ की कहानी बताने लगता है कि वर्कर्स ने यहाँ से छलांग मारी थी और मर गए थे। जिसके बाद वो इस कर्स का नाम बताता है जिसका नाम शैमरॉन कर्स होता है। कहा जाता है पॉडकास्ट फीबी को माइंस के बीचों बीच ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ट्रैवल गैरेज में दिखाया जाता है जहाँ पे उसे उसके ग्रैंडपा की पुरानी गाड़ी दिखती है। नेक्स्ट सीन में पॉडकास्ट और फीबी वापस जा रहे होते हैं। पॉडकास्ट फीबी को अपना लैब पार्टनर बनने को बोलता है। इसके बाद फीबी घर चली जाती है जहाँ पे अजीब चीज़ें हो रही होती हैं और चीज़ें इधर उधर जा रही होती हैं। ये देखकर वो डर जाती है। तभी साइड में एक हलचल होने लगती है। फीबी वे पे जाने लगती है, फॉलो करने लगती है और तभी वो उठ के एक चेयर पे गिर जाती है। तभी उसे जमीन में एक पजल दिखती है जो फीबी सॉल्व करती है। तब उसे वही डिवाइस दिखता है जो ग्रैंडपा ने छुपाया था मूवी की शुरुआत में। नेक्स्ट सीन में स्कूल में फीबी उस डिवाइस को स्कूल ले जाती है जहाँ पे टीचर उसे देखकर हैरान हो जाता है। ये गोस्ट कैचर है और वो बताता है इसे 80s में यूज़ किया जाता था, उसके बाद ये बंद हो गया था। तभी टीचर उन्हें 80s की क्लिप दिखाता है जिसमें हमें गोस्टबस्टर देखने को मिलते हैं। तभी वो सब गोस्टबस्टर मशीन को चेक करने लगते हैं जिसपे से एक भूत निकल जाता है। तभी पॉडकास्ट फीबी को बताता है कि तुम्हारे नानू एक गोस्टबस्टर थे। फिर सब मिलकर फीबी के घर में जाते हैं। अभी उन्हें एक रात दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में ट्रेवर और उसके दोस्त और एक क्रश जो होती है वो साथ घूमने जाते हैं जहाँ पे वो एक झूले बैठते हैं जो कि टूटने लगता है। वो सब डर जाते हैं। झूले के नीचे कहीं वो दिखते हैं कि वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ से एक भूत हवा में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फीबी और अपने नानू के सिगरेट लैब में जाती है जहाँ उसकी नानू भूत उसे एक मशीन दिखती है जिसमें 2 पावर मीटर कम होते हैं जिसे वो डाल देती है। इसके बाद वो मशीन ठीक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में कैली फीबी के पास आती है और उसे बताती है कि वो लिफ्ट पे जा रही है गैरी के साथ जो कि उनका टीचर होता है। नेक्स्ट सीन में फीबी मशीन को यूज़ करने लगती है जहाँ पोस्कस भी आया होता है।
वो मशीन का स्विच ऑन कर देते हैं और मशीन चलाने लगते हैं और कार को भी उड़ा देते हैं, जिसके बाद उसे फैक्ट्री से एक आवाज़ आती है। वो वहीं चले जाते हैं। फैक्ट्री में उन्हें एक गली हुई मशीन दिखती है जिन्हें भूत खा गया होता है और वहाँ पे बहुत सारे थूक लगा होता है। तभी वहाँ पे उन्हें एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि पाइप खा रहा होता है। घोस्ट उन पे हमला कर देता है। फीवी भी हमला कर देती है, लेकिन भूत वहाँ से बच के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ट्रैवर दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा होता है। तभी कार ठीक हो जाती है और वो वहाँ से कार चलाने लगता है। जब गाड़ी चला रहा होता है तो उस रास्ते में फीवी और पॉडकास्ट दिखते हैं। वो ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं, वो दे देता है। नेक्स्ट सीन में कार में एक रेडियो बजता है जिसमें एक तरह के भूत को देखे जाने की बात हो रही होती है। तो फीवी ड्राइवर को बताती है कि हमारे ग्रैंडपा एक घोस्टबस्टर थे। तभी वो लोग हैप्पीनेस वाली जगह पहुंच जाते हैं जब घोस्ट को देखा गया होता है। वहाँ पे उन्हें फैक्ट्री वाला घोस्ट ही दिखता है जो पाइप खा रहा होता है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए लेजर मारते हैं पर वो भाग जाता है। इसके बाद वो उसका पीछा भागने लगते हैं कार में और साथ में ही साथ सारे शहर को भी तबाह करते जाते हैं। इसके बाद वो लोग ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वो भूत को रिमोट कंट्रोल ट्रैकर से पकड़ लेते हैं। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जेल हो जाती है। जेल से फीवी घोस्टबस्टर के पुराने मेंबर को फ़ोन करती है जो उसके नानू के साथ थे, जिसका नाम रे ऑक्यूलेट होता है। उसका नाम होता है। फीवी उसके नानू के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या आप ईगॉन स्पैकलर को जानते थे। इस पर वो रे को बताती है कि वो गुजर गए हैं, जिस पे रे सैड हो जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे फ़ोन ले लेते हैं। तभी वहाँ पे कैली और गैरी फीवी के टीचर आ जाते हैं और फीवी को स्टेशन से छुड़वा देते हैं, घर छोड़ देते हैं। उसके बाद गैरी एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ पे तभी वो देखता है कि मार्शमैलोज जिंदा हो रहे हैं और जगह फैल रहे हैं। इसके बाद गैरी वहाँ पे भागने लगता है। रास्ते में उसको बुल की तरह दिखने वाला एक घोस्ट दिखता है जिससे बचने की कोशिश करता है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसे पोसेस कर लेता है। नेक्स्ट में फीवी, ट्रैवर और पॉडकास्ट हमें दिखाए जाते हैं जो झूले के पास आ जाते हैं, जो कि वही झूला था जहाँ पे ट्रैवर पहले दिन घूमने आया था। जहाँ ट्रैवर घूमने गया था वहाँ पे उन्हें एक डेड बॉडी दिखती है। वहाँ पे एक कुआं दिखता है जिसमें बहुत सारी आत्मा कैद होती है। बाहर निकलने वाली होती है तभी उन्हें घोस्टबस्टर वाली गन्स का हमला हो जाता है जो कि ईगॉन ने यहाँ पे इम्प्लांट किया होता है। उस टाइम पे कैली को भी वहाँ पे अपने पापा का सीक्रेट कैबिन दिख जाता है जहाँ पे वो जाती है। वहाँ पे उसे बचपन की बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और एक शैतान आगे कैली को भी प्रोसेस कर लेता है। इसके बाद हमें ग्रेवसन उसी गुफा में दिखाया जाता है जहाँ पे ईगॉन की सारी मशीन्स खराब कर देता है और सारे शैतान वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे प्रोसेस कैली आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर घने पिरामिड में जाते हैं और अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाते हैं। फिर पोस्ट का ट्रैवल भी बना जाते हैं। तभी वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे वो फिर शैतान बन जाते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि वो दोनों मर्ज हो चुके हैं और एक गॉडेस दिखने को मिलती है जो कि पिरामिड के ऊपर बैठ जाती है। तभी फिर उस गॉडेस के पास जाती है और उसका ध्यान भटकाने देती है। वही रिमोट कंट्रोल घोस्ट कैची कार उस पर छोड़ देता है जिससे वो उसमें कैद हो जाती है। तभी कैली उस गॉडेस का शील्ड से बाहर निकल जाती है। इतने में वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। एक राक्षस भी उनका पीछा करने लगता है जो वही गैरी होता है। तभी सब ग्रैंडपा के फार्म में जाते हैं जहाँ पे एक घोस्ट उन पे हमला करने आ रहा होता है। पर फार्म में एक ने ट्रैप्स फिट किए होते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे, जो कि फीवी चला देती है पर वो चलती नहीं है। तभी गॉडेस वहाँ से आज़ाद हो जाती है और वो सब पे हमला करने लगती है। तभी ट्रैवल की क्रश उस पर हमला कर देती है घोस्टबस्टर मशीन से, पर वो उसे और ज़्यादा सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे पुरानी कास्ट आ जाती है घोस्टबस्टर की जो कि 90s में भूतों को पकड़ती थी और उसी वक्त ट्रैवल घोस्ट गन से ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि ट्रैप्स ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब मिलकर घोस्टबस्टर मशीन से गॉडेस पे हमला करते हैं और कैली भी ट्रैप्स एक्टिवेट कर देती है जिससे सारे घोस्ट मर जाते हैं। गॉडेस सबको ओवरपावर करने लगती है। तभी हमें ईगॉन की आत्मा दिखाई जाती है जो कि सबका साथ देती है और गॉडेस को पकड़ लेती है, जो कैली और अपने पुराने घोस्टबस्टर दोस्तों से मिलती है और अपने ग्रैंडसन से मिलके मुक्त हो जाती है। इसी पे मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मूवी को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।